शेख सवाल ये है कि जैसे कि लोग एतराज उठाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने बनु कुरैजा पर जुल्म किए और उनको बेला वजह मारे। तो शेख इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो बता दीजिएगा, वाज़ेह कर दीजिए। बैकग्राउंड ये है इसका कि मदीना के अंदर 3 यहूदी कबीले आबाद थे, बनु कुरैजा, बनु कैनुका और बनु नज़ीर। तो बनु कुरैजा उन्हीं तीनों कबीलों में से एक कबीला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में इस्तिक़रार हुआ मुसलमानों को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यहूदी कबाइल के साथ मुआहदा किया। जैसे इस ज़माने में 2 मुल्कों के दरमियान मुआहदे होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुआहदा किया। और ये जो मुआहदा हुआ ना, वो मुआहदा मौजूद है, उस मुआहदे की बंदे मौजूद हैं अहादीस के अंदर, सीरत की किताबों में। आप उसको इस ज़माने के जो जी शेख, आवाज़ आ रही मेरी? आवाज़ आ रही है, साफ आ रही है। हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा किया। वो मुआहदा आप पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि 1400 साल पहले ये जो मुआहदा हुआ था, आज भी कितना मतलब वो रिलेवेंट है। इस ज़माने में भी काश कि इस तरह के मुआहदे लोगों के दरमियान हों और इस तरह से लोग आपस में रहें। जो लोग ये कहते हैं ना कि मुसलमान ये गैर कौमों के साथ नहीं रह सकते, इनका गुजारा नहीं होगा, उस मुआहदे को आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर कौमों के साथ रहने के लिए कितना बेहतरीन मुआहदा किया था। उस मुआहदे के अंदर बहुत सारी शिकें थीं। उसमें से एक चीज़ ये थी कि अगर हम मुसलमानों पर कोई बाहर से हमला करता है तो आप हमारी मदद करोगे, अगर आप पर कोई हमला करता है तो हम आपकी मदद करेंगे। हमारा अगर कोई बाहर का दुश्मन है तो आप उसका साथ नहीं दोगे, आपका दुश्मन है तो हम उसका साथ नहीं देंगे। ये चीज़ मुआहदे में शामिल थी। ये बनु कुरैजा के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का मुआहदा था। अब जब ग़ज़वे खंदक के मौके पर पूरे अरब के तमाम कबीलों ने इकट्ठा होकर के मदीने पर धावा बोला, मुसलमानों पर धावा बोला, तो बनु कुरैजा वालों ने जब देखा, यहूदी तो यहूदी होते हैं, बहरहाल पूरी उनकी तारीख आप पढ़ डालिए, वफादारी उनकी पूरी तारीख में नहीं है। तो जब बनु कुरैजा वालों ने देखा, यहूदियों ने, कि अब तो पूरे अरबों ने मिलकर हमला किया है, अब तो मुसलमान ख़त्म ही हो जाएंगे, तो ऐसा करते हैं हम भी चल के अरबों के साथ मिल जाते हैं, कुफ़ार के साथ, और ये जो मुसलमानों को मारने जा रहे हैं हम भी शामिल हो जाते हैं उसमें, अब तो मुसलमान जीत ही नहीं सकते। तो इन लोगों ने वो अहदो पैमान तोड़ दिया, जो मुआहिदा था मुसलमानों के साथ वो तोड़ दिया और कुफ़ार के साथ मिल गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो मंजूर था, कुफ़ार को शिकस्त हुई। वो पूरा वाक़या आपने पढ़ा होगा, ग़ज़वे खंदक का वाक़या पढ़िए, उसमें तफसील आपको मिलेगी। कुफ़ार को शिकस्त हुई, जंग हुए बगैर उनको शिकस्त हुई और वो सब वापस चले गए। तो जो लोग मक्का और उसके अतराफ के लोग आए थे मदीना में हमला करने, तो मक्का तो वहां से 400 किलोमीटर दूर है, वो तो अपने घर चले गए। अब भाई बनु कुरैजा वालों, तुम्हारा क्या होगा, तुमको तो यहीं रहना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, साहबे कराम को हुक्म दिया जब जंग खत्म हुई कि कोई भी मुसलमान अपने घर नहीं जाएगा, हम यहां से सीधा कहां चलेंगे, बनु कुरैजा। यहां तक कि आपने कहा असर की नमाज हम बनु कुरैजा में पढ़ेंगे। अब उनका हिसाब किताब करना बहुत जरूरी हो गया है। तब जाकर के बनु कुरैजा का हिसाब किताब किया गया, और वो कैसे किया गया वो तारीख की किताबों में मौजूद है। और दुनिया का कोई भी मुनसिफ इंसान आप उससे अगर ये तफसीलात बताएंगे तो वो यही कहेगा कि बनु कुरैजा वाले इसी के मुस्तहिक थे। आप बताइए, अगर कोई अहदो पैमान तोड़ करके आपके दुश्मन के साथ मिल जाए और प्लान करे आपको मारने की, आप क्या करेंगे उसके साथ? बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो उनके साथ किया, अगर इस जमाने के लोग होते तो शायद इससे बहुत ज्यादा करते। तो बनु कुरैजा के साथ इसलिए ऐसा किया गया था। और आखिर तक भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा ही मामला किया ना। उन लोगों के बोलने पर ही हजरत साद बिन मास को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी थी कि तुम फैसला करो इनके बारे में। हाँ, जब वो लोग तो किला में बंद हो गए,
وہ قلعہ میں بند ہو گئے اور انہوں نے, لیکن کب تک بند رہو گے بھائی, کب تک بند رہو گے؟ مسلمانوں نے محاصرہ کیا, کئی دنوں تک قلعہ میں بند ہیں. اب ان کو جب لگا کہ اب دانا پانی چارہ سب کچھ بند ہو گیا ہے, اب کیا کریں گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ سعد بن معاذ, غالباً سعد بن معاذ کو انہوں نے کہا, جو کہ مسلمان تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں یہ جو فیصلہ کر دیں گے ہم تسلیم کر لیں گے اور ہم دروازہ کھول دیں گے قلعے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم کو منظور ہے, جو سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے ہمیں بھی منظور ہے. وہ سمجھتے تھے کہ سعد بن معاذ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے. انہوں نے فیصلہ کیا کیا؟ کہا کہ مردوں کو جو لڑنے کے قابل لوگ ہیں سب کو قتل کر دیا جائے, عورتوں کو غلام بنا لیا جائے. یہ فیصلہ کیا سعد بن معاذ نے. تو یہ کیا گیا ان کے ساتھ, وہ اسی کے مستحق تھے.